एक लड़की जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, उसके साथ उसी के रिश्तेदार ने ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया कि जिसने भी उसकी दास्तां जानी वो दंग रह गया। लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर न्याय की एक नई इबारत लिख दी। बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे बताने के लिए उस बेचारी ने एक गुड़िया का सहारा लिया। 20 साल की उस लड़की ने इस गुड़िया के जरिए उस सच को अदालत के सामने रखा जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। ये बच्ची बचपन से ही बोल और सुन नहीं सकती थी, इसलिए कोर्ट के सामने उसकी गवाही दर्ज कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट ने साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद ली। जब कुछ सवाल पूछने में दिक्कत आई तो कोर्ट ने प्लास्टिक की गुड़िया मंगवाई। पीड़िता ने गुड़िया के जरिए डेमोन्स्ट्रेट किया कि आरोपी ने उसके साथ किस तरह से गलत काम किया। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के अर्जुंदा थाना क्षेत्र का है। 29 जुलाई 2020 घर में 20 साल की लड़की अकेली थी। उसके माता पिता खेत में काम करने गए हुए थे। इसी बीच उसका एक रिश्तेदार नीलम कुमार देशमुख घर में घुस आया और उसने उस बेटी के साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देकर वो मौके से फरार हो गया। शाम को जब मां घर लौटी तो उसने अपनी बेटी को रोते हुए देखा। मां कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन बेटी ने इशारों में पूरी घटना बताई। बिना कुछ कहे ही बच्ची ने दर्द और डर सब कुछ बयां कर दिया। पीड़िता ने आरोपी की पहचान भी इशारों में ही बताई। इसके बाद परिवार तुरंत थाने पहुंचा, जहां पुलिस की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 350 और 376(2) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन असली चुनौती तब शुरू हुई जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। पीड़िता बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। ऐसे में न्याय दिलाना आसान नहीं था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद ली। फिर भी जब कुछ बातें समझाना मुश्किल हुआ तो कोर्ट ने एक प्लास्टिक की गुड़िया मंगवाई और सीन रिक्रिएट किया गया। उसने हर उस दर्दनाक पल को बिना शब्दों के समझाया जिसे सुनकर अदालत भी भावुक हो गई। यही गवाही इस केस की सबसे मजबूत कड़ी बनी। ट्रायल कोर्ट ने इस गवाही और मेडिकल फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को मरते दम तक जेल की सजा सुनाई। बाद में आरोपी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी साफ कहा कि पीड़िता की गवाही पूरी तरह भरोसेमंद है। कोर्ट ने यह भी माना कि केवल मुखबधिर होने के कारण किसी की गवाही को कमजोर नहीं माना जा सकता। इशारों में दी गई जानकारी भी कानूनी तौर पर उतनी ही मजबूत होती है जितनी शब्दों में दी गई गवाही। आखिरकार हाईकोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376(2) के तहत मरते दम तक उम्र कैद और धारा 450 के तहत 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 21,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो कोर्ट के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।